हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ASP.NET कोर वेब एपीआई होता क्या फ्रेंड्स। तो मैं ये मेरा जो ASP.NET कोर वेब एपीआई का एक प्लेलिस्ट में एक बना रहा हूँ और ये मेरा ASP.NET कोर वेब एपीआई का फर्स्ट वीडियो बन है मेरा। तो इसमें ओनली फॉर इंट्रोडक्शन होगा वेब एपीआई होता क्या है फ्रेंड। तो इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि रेस्टफुल क्या होता है, एपीआई क्या होता है, ASP.NET कोड वेब एपीआई क्या होता है, तो इसका क्या एडवांटेज है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इसमें पहला जो मैं क्वेश्चन मार्क किया हूँ कि व्हाट इज ASP.NET कोर वेब एपीआई। तो एपीआई होता क्या है कि फ्रेंड कि सिंपल वर्ड में समझो, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, इसका काम होता है, एपीआई का काम क्या होता है कि हम एक इंटरफेस बनाएंगे और मल्टीपल डिवाइस के साथ, चाहे वो मल्टीपल डिवाइस बोलते हैं तो मल्टीपल, जैसे मोबाइल ऐप हो गया, जैसे कि वेब ऐप हो गया, डेस्कटॉप ऐप हो गया, एक सर्विस बनाएंगे, तीनों मतलब कि ऐप के साथ कनेक्शन होगा, उसको यूज कर सकते हैं। एक इंटरफेस हो गया, एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस हो गया। तो इससे क्या होता है कि ये जो इंटरफेस जो बनाएंगे हम लोग, डेवलप करेंगे, जो भी हम इंसर्ट करेंगे, डेटा को गेट करेंगे, डेटा को पोस्ट करेंगे, डेटा को डिलीट करेंगे, तो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो बनता है उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो मोबाइल से भी डेटा को हम इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगा उससे भी हम डेटा को इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, और जो वेब ऐप होगा उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं। इससे मेरा क्या होता है कि एक एप्लीकेशन बनाते हैं, प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई बनाएंगे और सारे ऐप में हम लोग क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एपीआई। अब हम लोग जानते हैं ASP.NET कोर वेब एपीआई क्या होता है। ASP.NET कोर वेब एपीआई जो है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक फ्रेमवर्क बनाया, इसमें ग्रुप ऑफ फाइल को कंसीडर करके एक फ्रेमवर्क बनाया जो हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ेगा। विजुअल स्टूडियो में जाएंगे, एक ASP.NET कोर वेब एपीआई का टेम्पलेट मिलेगा, उस पर जो मैं क्लिक करूँगा और उससे एक मेरा प्रोजेक्ट, डिफ़ॉल्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड। तो उससे क्या होगा, हम लोग एप्लीकेशन वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो किसके लिए एप्लीकेशन, एपीआई के लिए। तो अब मैं ये वही बोलता है कि प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखा हूँ कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है डेवलप किया गया फ्रेमवर्क है, और ये क्या, ये जो हम लोग एपीआई जो बनाएंगे, हम जो एपीआई जो बनाएंगे वो टू बिल्ड रेस्टफुल एचटीटीपी सर्विस। अब ये रेस्टफुल क्या होता है, इसको थोड़ा जान लेते हैं कि रेस्टफुल का मतलब होता है कि हम कुछ भी, रेस्ट प्रिंसिपल एक होता है, रेस्ट प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम लोग एचटीटीपी मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें स्टेटलेस होता है, उसमें कोई स्टेट नहीं होता है, हम लोग सेशन यूज नहीं करते हैं एपीआई में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट प्रिंसिपल का हम लोग यूज करते हैं। रेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। तो रेस्ट, इसलिए हम लोग को एपीआई जो है रेस्ट एपीआई है। हम लोग ASP.NET कोर वेब एपीआई जो बनाते हैं वो रेस्ट एपीआई कहा जाता है, क्योंकि ये HTTP प्रोटोकॉल पे ही ये काम करेगा, जो भी काम करे HTTP प्रोटोकॉल होना चाहिए, HTTP प्रोटोकॉल। तो HTTP का हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP है प्रोटोकॉल है, बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है, TCP भी होता है। तो हम लोग जो है, ये जो मेरा रेस्ट फुल एपीआई जो होता है HTTP प्रोटोकॉल रहेगा, तो HTTP प्रोटोकॉल सर्विस देता है ये। HTTP मेथड जैसे पुट होता है, डिलीट होता है, पोस्ट होता है, तो ये सारे जो HTTP मेथड है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो किसका, इसको एपीआई बनाने के लिए हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, हम जो यूज करेंगे यूजिंग C#, हम लोग C#, यही सिंपल में लिखा हुआ है फ्रेंड, आप लोग देखेंगे और इसको आप समझ पाएंगे। हम कोशिश करता हूँ इस चीज़ को बहुत इजीली में समझाने का। और यहाँ पर आगे मैं जो लिखा हूँ, दिस एपीआई कॉमनली यूज टू क्रिएट बैकएंड सर्विस। सिंपल सी बात है, हम जो इंटरफेस बनाते हैं वो इंटरफेस क्या होगा, बैकएंड सर्विस, एक बैकएंड सर्विस है। क्योंकि हम कोई भी, हम मोबाइल ऐप में जो इंटरफेस होता है वो मोबाइल ऐप में एंड्रॉयड के द्वारा होगा या आईफोन, उसके लिए यदि आईओएस का जो ऐप, आईओएस का जो ऐप होता है उसमें जो जो भी कोड लिखा जाता है अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेकिन मेरे जो
ये सर्विस जो होगा, वो जो सर्विस बनाएंगे उस सर्विस को यूज़ करेगा। मैं जो सर्विस लिंक बना के दूंगा उस लिंक में उस जो फॉर्मेट डेटा दूंगा उस फॉर्मेट में डेटा को भेजेगा मेरे डाटाबेस में, जाके वो इंसर्ट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए उसको बैकएंड सर्विस बोला जाता है फ्रेंड। तो दिस एपीआई आर कॉमनली यूज टू क्रिएट बैकएंड सर्विस। इसको हम बैकएंड सर्विस बोला की तरह हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। डेट कैन बी कंज्यूम। ये जो एप्लीकेशन मैंने पहले ही बताया था कि एप्लीकेशन जो कंज्यूम, जहाँ पे हम लोग कंज्यूम, जहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, एपीआई को यूज करते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। जैसे एंड्रॉयड ऐप में हम एपीआई यूज करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के लिए भी जब मैं प्रोजेक्ट पे काम करूँगा तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको कंज्यूम करने के लिए एचटीटीपी क्लाइंट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड, आप लोग समझ पाएंगे कि हम लोग कंज्यूम करते हैं, कहाँ कंज्यूम करेंगे, वेब ऐप में कंज्यूम करेंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कंज्यूम करेंगे, एंड्रॉयड ऐप में कंज्यूम करेंगे। जितने भी अभी मार्केट में ये ब्लेजर हो गया, वेब असेंबली एंड रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, वी हो गया, ये सारे जो है एपीआई बैकएंड में कॉल करता है, बैकएंड में एपीआई कॉल करता है। तो हम लोग यही एपीआई हम लोग बनाते हैं यहाँ से, और वहाँ पर हम लोग एंगुलर में, रिएक्ट में, वी में हम लोग क्या करते हैं, ब्लेजर वेब असेंबली में हम लोग एपीआई यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड ऐप में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। तो हम लोग इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। एक एपीआई बनाएंगे, अब मल्टीपल एप्लीकेशन में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं जो ASP.NET कोर में एपीआई जो होता है फ्रेंड, हम दो तरह से क्रिएट करते हैं। तो हम एक जो तो एपीआई होता है मिनिमल एपीआई बोला जाता है उसको, एक दूसरा होता है कंट्रोलर बेस्ड एपीआई। तो कंट्रोलर बेस्ड एपीआई नाम से ही पता चलता है कि कंट्रोलर उसमें होगा, तो इसीलिए कंट्रोलर बेस्ड एपीआई बोला जाता है फ्रेंड। तो इसमें क्या होगा कि ASP.NET Core supports controller based API where controller based approach where controller are classes that derive from controller based class। इस जो कंट्रोलर बेस्ड क्लास होगा फ्रेंड, वो जो डिराइव होगा किससे, कंट्रोलर बेस्ड क्लास से। तो कंट्रोलर बेस्ड क्लास से क्या करेगा, उसको कंट्रोलर बेस्ड क्लास क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। तो हम लोग क्या होता है कि नॉर्मल ASP.NET कोर MVC जब बनाते तो वहाँ पे कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट करता था। तो कोई भी कंट्रोलर जो होता था कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट करता था, और यहाँ पे कंट्रोलर बेस क्लास को इनहेरिट करता है फ्रेंड। तो यहाँ पे बस छोटा सा पॉइंट है। इसके बाद क्या होता है, कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि पॉइंट्स ऑफ कंट्रोलर बेस्ड एपीआई क्या होता है। इसमें कंट्रोलर होता है, एक्शन मेथड होता है, एचटीटीपी वर्ब होता है, राउटिंग होता है, मॉडल बाइंडिंग होता है। ये सब क्या होता है कि जब मैं कंट्रोलर में क्रिएट करूँगा फ्रेंड, ये सारे चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे। ये एचटीटीपी वर्ब क्या होता है, राउटिंग क्या होता है, मॉडल बाइंडिंग क्या होता है। सिर्फ आपको याद रखना है कंट्रोलर बेस्ड क्लास जो होता है उसमें कंट्रोलर होता है, एक्शन मेथड होता है, एचटीटीपी वर्ब होता है, राउटिंग होता है, मॉडल बाइंडिंग होता है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस पॉइंट को नोट करके रखना पड़ेगा, माइंड में यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो आप सिंपल है, कंट्रोलर क्लास क्या होता है, कंट्रोलर क्लास जो होता है एक नॉर्मल क्लास होता है, वो कंट्रोलर बेस्ड क्लास को इनहेरिट करता है। सिंपल। एक्शन मेथड क्या होता है, एक्शन मेथड क्या होता है, जब हम मुझे बाहर से कुछ रिक्वेस्ट आता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट आता है, तो मुझे एक्शन मेथड को हिट करता है। इससे क्या होता है, मेरा जो हिट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का कोड लिखा हुआ रहता है, वो डेटा सर्वर में जाता है। एचटीटीपी वर्ब क्या होता है, जो हम एचटीटीपी पोस्ट, एचटीटीपी गेट, एचटीटीपी पुट हम लोग यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, उसको एचटीटीपी वर्ब बोलते हैं। राउटिंग क्या होता है, जो मुझे यूआरएल मिलता है, तो एपीआई स्लैश कंट्रोलर नेम होता है प्लस एक्शन मेथड होता है, उसको राउटिंग बोलते हैं हम लोग। राउटिंग, इसमें दो तरह के राउटिंग हम लोग यूज़ करते हैं। हम एट्रीब्यूट राउटिंग होता है, कन्वेंशनल राउटिंग होता है। मॉडल बाइंडिंग क्या होता है, मॉडल बाइंडिंग क्या होता है, जब मैं फ्रंट एंड से मल्टीपल मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, उसमें क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू होता है, पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर क्या होता है, मेरा जो एक्शन मेथड में जो पैरामीटर होता है, ये क्लास नेम है, मॉडल है, तो क्या होता है ऑटोमेटिक उसको बाइंड कर लेता है, फिर मैप कर लेता है। नेम है तो नेम का डेटा उठ के नेम प्रॉपर्टीज में चला जाता है, एज है एज का डेटा मिल के एज प्रॉपर्टी में चला जाता है, एड्रेस है एड्रेस डाटा मिल के एड्रेस प्रॉपर्टी में चला जाता है। इसको बोलते हैं मॉडल बाइंडिंग। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से हम कंट्रोलर बेस्ड एपीआई में हम लोग काम करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे।
और आगे बात मिनिमल एपीआई, हम उसके लिए अलग से फिर वीडियो बनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको यूज़ करने का तरीका अलग है फ्रेंड। अब इसमें क्या है, एडवांटेज ऑफ कंट्रोलर बेस्ड एपीआई। कंट्रोलर बेस्ड एपीआई का एडवांटेज क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। इसको अंडरस्टैंड करना और मेंटेन करना बहुत आसान है। उसके बाद सपोर्ट्स फिल्टर, मॉडल वैलिडेशन, ऑथराइजेशन। हम मॉडल वैलिडेशन का भी यूज करते हैं, ऑथराइजेशन का भी यूज करें, फिल्टर का भी यूज करते हैं। इसका यूज जो हमें आइडियल फॉर इंटरप्राइजेस लेवल एप्लीकेशन, मतलब कि कम्प्लेक्स एप्लीकेशन में हम कंट्रोलर बेस्ड एपीआई का हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। इस तरह मेरा जो फर्स्ट वीडियो था ASP.NET कोर BBAPI में, और इसमें मैं कोशिश किया हूँ कि अच्छा से समझाने का, आप लोग इस चीज़ को समझें। मेरा फर्स्ट वीडियो है, और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। थैंक यू।